नमस्कार दोस्तों, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो मेरी प्यारी दादी अम्मा के बारे में है। रात के बज रहे हैं 11:23 और अचानक से मुझे अपनी दादी की याद आ गई है और बचपन की कुछ बातें जिनको मैं अपनी मातृभाषा में ही आज बताऊँगी। और उम्मीद है कि सभी लोग बातों को ध्यान से सुनेंगे और अपनी अपनी दादी के बारे में सोचेंगे और याद करेंगे। जब हम छोट रहें तो हमारी दादी जो है पोतन से ज़्यादा पोतिन का मनती रहें। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण यूँ रहा है कि दादी जो है 8 बहनें थी। तो दादी की जो दादी थी वो दादी से और दादी के बहनों से तन को प्यार नहीं करती थी। हमारी दादी हमको बताई थी कि जो हमारी दादी की दादी थी वो दादी की बहनों को और दादी को बहुत प्रताड़ित करती थी। तो दादी की जो छोटकी बहन थी उसको हमारी दादी ही पालन पोषण की थी, क्योंकि अगर मेरी दादी की दादी का बस चलता तो वो उनको मार देती। कारण ये था, मेरी दादी, मुझे याद पड़ता है कि मेरा ज़्यादा जो पालन पोषण हुआ है वो मेरी मम्मी के पास कम हुआ है। हम अपनी दादी के पास ही लेटते बैठते थे, उन्हीं के साथ ज़्यादा मेरा जीवन बचपन का जो मैं मान सकती हूँ कि नर्सरी से लेकर के कक्षा 8 तक ज़्यादातर देखभाल मेरी दादी ही की है। और संयुक्त परिवार में हम लोग थे और परिवार में 4 मम्मी पापा के बीच में, यानी कि मेरे मम्मी पापा, बड़े पापा, छोटे पापा, सबके बीच में 8 बच्चे थे। और 8 बच्चों में सबसे बड़ी मैं ही पोती थी, उनकी प्रिय पोती। तो बहुत मानती हमको थी और बहुत प्यार करती थी। और प्यार करने का मैं रीज़न बता ही दी हूँ कि हमारी दादी की जो दादी थी वो दादी को और उनकी बहनों को नहीं मानती थी। इसीलिए जो है दादी वो वाली कसर हम लोगों पे निकालती थी, पोतियों को बहुत मानती थी। ऐसा नहीं कि पोतों को नहीं मानती थी, लेकिन पोतियों को थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन मिली रहती थी। हम लोग कुछ ज़्यादा ही शेरनी बन के घूमते थे। और मुझे याद पड़ता है कि जब हम लोग छोटे थे तो घर के पीछे मैदान पड़ा था, वहाँ सब लोग खेलने जाते थे। तो माटी झोंकौर खेलते थे, एक दूसरे के ऊपर मट्टी झोंक झोंक के खेलते थे। अब तो मोबाइल के चक्कर में कोई खेलता वेलता है नहीं, तो हम लोग माटी झोंकौर खेलते थे। तो उसी में जब झगड़ा लड़ाई हो जाती थी तो किसी के घर के गार्जियन आ करके अगर हम लोगों को मार या डांट देते थे तो हम लोग जब रोते रोते दादी के पास आते थे तो हमारी दादी कहती थी कि कौन मारा है, बताओ तो हमको, चलो कौन मारा है, अभी उसकी मूछें उखाड़ लेंगे, ऐसे मेरी दादी बोलती थी। और जा करके तुरंत मोर्चा ले लेती थी और उसकी एको नहीं रखती थी। दूसरी एक बात और हम अपनी दादी की देखे थे कि कोई चीज़ अगर हम लोगों को प्राप्त नहीं हो पाती थी आसानी से तो हम लोग रोते रोते दादी के पास आ जाते थे कि दादी हमको ये चीज़ फलानवा नहीं दे रहा है और उसके पास है, हमको नहीं दे रहा है। तो मेरी दादी तुरंत मोर्चा ले लेती थी कि चलो हम कैसे नहीं देगा, बिल्कुल देगा। और उनका एक तकिया कलाम था, आपको हंसी आएगी मगर मुझे याद है कि कहती थी कैसे नहीं देगा, बिल्कुल देगा, चलो। और कहती थी उसके बाबा की दाढ़ी, ऐसे बोल के हम लोगों को ले जाती थी। और वो चीज़ ज़बरदस्ती दिलाती थी उस व्यक्ति से, ज़बरदस्ती कैसे भी करके लड़ झगड़ करके। आज चूँकि हम लोग विषम परिस्थितियों में फंसे हुए हैं और चूँकि बड़े हो गए हैं और ख़ुद भी गार्जियन बन गए हैं और हम लोगों के भी गार्जियन हैं, दादी मगर नहीं। तो मैं अभी रात को मैं ये सोच रही हूँ और सोच सोच के मन में मुस्की आ रही है, मेरे मुस्कान आ रही है कि अगर दादी होती और उसके बाद में यूपी SSS के सचिव हों, चाहे बाल विकास पुष्टाहार विभाग के सचिव हों, और मैं सोचती हूँ कि अगर दादी होती और मैं उनसे बता देती कि दादी ये जो है हमारा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो दादी को तो रिजल्ट के बारे में कुछ शायद पता होता नहीं, क्योंकि दादी पढ़ी लिखी नहीं थी। हालांकि दादी बहुत जुझारू महिला थी। मुझे याद है कि BT इंजन जो चलता है उस ज़माने में, जो जिसमें वो तेल वेल निकालते हैं, पेरते हैं, उसका हैंडल दादी लगा लेती थी
और मुझे एक चीज़ और भी याद है कि हमारी जो दादी थी वो बहुत निडर थी। वो रात को 12-1 बजे 2 बजे अगर कहीं हल्ला मचता था पूरे गांव में तो डंडा लेके सबसे आगे मोर्चे में खड़ी हो जाती थी चोर को मारने के लिए। डंडा और एक लोहे का हथियार जिसको लकड़ी जिससे काटते हैं वो रख के वो सोती थी। जरा सा भी हलचल होती थी तो अकेले ही लेके डंडा वंडा पहुंच जाती थी। मुझे याद है चूँकि मैं उनके साथ में लेटती थी, उनके साथ ही में, तो कई बार तो ऐसा हुआ कि कहीं से हल्ला वल्ला मचा तो साथे हमहू चल दिए। तो मैं भी देखती थी कि कैसे मतलब धाकड़ हैं और बहुत सवेरे उठ जाती थी। सवेरे उठ के 3-4 किलोमीटर पैदल टहल आती थी, फिर बाद में हम लोगों को जगाती थी। और जो कि जॉइंट फैमिली थी, फिर बाद में दादी के पास में रहने लगी, क्योंकि अब जॉइंट फैमिली में धीरे धीरे सब लोग ये होता है अपना अपना परिवार अलग करते हैं। तो मैं रही तो जो मिट्टी से चौका लगता है, चूल्हा पोतते हैं, तो वो मुझे नहीं कार्य आता था। तो मेरी दादी मुझको मिट्टी से चौका लगाना सिखाई थी। उसके लिए एक छड़ी लेके बैठती थी और डिज़ाइन बनवाती थी मिट्टी से। तो वो सब याद आ रहा है। तो याद आने का कारण क्या है मैं बता रही हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि अगर आज हमारी दादी होती तो हम सिर्फ इतना ही इशारा कहते कि दादी ये जो फलनवा है हमारा रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो हमारी दादी कहती कि देगा कैसे नहीं, और तुरंत मोर्चा लेके पहुंच जाती और मैं गेट पे खड़ी हो जाती, केवल विभाग के वो इशारा कर देती कि यूँ है सचिव, वो नहीं दे रहे हैं हमारा रिजल्ट। या मैं बाल विकास पुष्टाहार विभाग जाती और कह देती कि वो है सचिव और वो नहीं लगा रहे हैं जवाब कोर्ट में। तो मैं सोच रही हूँ ना कि दादी उनका क्या हश्र करती। मैं सोचती हूँ क्योंकि दादी को इससे मतलब नहीं था कि क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है। उनको मतलब इतना था कि हमारी पोती को फलानी चीज़ नहीं मिल रही है और इसको कैसे भी करके दिलानी है, तो वो सीधे लठ लेती और पहुंच जाती। तो मैं यही मतलब इमेजिन कर रही हूँ कि अगर आज दादी होती तो पक्का रिजल्ट आ जाता, क्लियर एकदम बात है, मैं सही बता रही हूँ। और वो गेट पे जा कर के मैं तो बाहरे खड़ी रहती, वो अंदर जाके अगर हम इशारा कर देते फलाने हैं तो फलाने का दुर्गति होती, वो दादी जाने और फलाना जाने। इस तरह के कई वाक्य हमको याद पड़ रहे हैं अभी अचानक से, चूँकि काफ़ी तनाव है, फ्रस्ट्रेशन है, तो मुझे अपनी दादी की याद आई है। और मेरी दादी ऐसे ही थी, बहुत धाकड़ महिला थी और बहुत जुझारू महिला थी। मैंने देखा कि बहुत सारी परिस्थितियां आई तो दादी हमारी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं, ज़्यादा का क्या ही मतलब है, लेकिन अगर कोई भी उनसे ज़्यादा 3 टिप्पणी करता था तो कहती थी ना, हमका अनपढ़ न जानो, हम एफ़े से नेफ़े तक पढ़े हैं। दादी अपनी ज़बान की बहुत पक्की थी, किसी से कोई वादा कर लेती थी ना तो वो वादा निभाती थी। पूरे गांव में अगर कोई बीमार हो जाता था या परेशान हो जाता था तो दादी जाती थी उसकी सहायता करने के लिए। दादी बहुत मेहनती थी। मैं देखी कि बहुत सारी विषम परिस्थितियों ने दादी ने अपनी मेहनत के बल पे परिवार को मुसीबतों से निकाला था। और जब मैं बड़ी हो गई, साइकिल से पढ़ने जाती थी तो मेरी दादी दुआरे बैठ के हमारा इंतज़ार करती थी कि आ भाई बिटेवा आई काहे नहीं। तो ऐसी हमारी दादी थी और मैं सोचती हूँ कि सबकी दादी ऐसी ही होंगी। तो जिसकी जिसकी दादी जैसी जैसी हैं और अगर आज भी आपको उनकी याद आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं तो सोचती हूँ कि ये सब जो चल रहा है कार्यक्रम भर्ती फंसाने का, दादी को आ ही जाना चाहिए। अगर दादी आ जाती ना तो भर्ती कब का संपन्न हो जाती। इसीलिए ना आज मैं दिल से अपनी दादी का आह्वान कर रही हूँ कि आ जाएं और भर्ती कंप्लीट करा दें, क्योंकि बहुत उनकी एक पोती नहीं 34-35 हज़ार लड़कियाँ परेशान हैं, पोतियाँ परेशान हैं। तो दादी माँ की आत्मा अगर सुन रही है तो आ जावे और हम लोगों का सहयोग करें। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी दादी कैसी हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये बिल्कुल भी मतलब मैं एकदम सत्यता बताई हूँ अपनी दादी की। कभी मौका मिला तो आपको मिलवाऊंगी भी अपनी दादी से, हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी मैं मिलवाऊंगी।
क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बताएंगे कि इनकी दादी कैसी थी।